हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 11.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वेयर एंड द लेंथ इज 22 मीटर। ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। सो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हम उन चीज़ों को ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। क्या है? रेक्टेंगुलर एक यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है लैंड का, जिसका एरिया हमें दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर एंड इसकी लेंथ दे रखी है हमें 222 मीटर स्क्वायर। एंड हमें क्या करना है, जो ब्रेथ है हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है एंड इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम? जो चीज़ें हमें गिवन है, क्या क्या है? एरिया एंड लेंथ। तो हम उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे राइट कर लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विच इज़ 440 मीटर स्क्वायर। देन आगे क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, तो लेंथ तो हमें गिवन है 22 मीटर। तो हम क्या करेंगे, हमें हमारा फॉर्मूला होता है ना, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इजिकल टू 440 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला ये है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, सो अब हमारे पास लेंथ तो है 22 मीटर स्क्वायर, सॉरी नॉट स्क्वायर, इनटू अब ब्रेथ तो नहीं है हमारे पास। तो ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया अपॉन लेंथ। क्या करेंगे हम? एरिया अपॉन लेंथ कर देंगे। जब हम इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर कुछ ब्रेथ में आ जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर आएगा ब्रेथ में, क्योंकि हमारा आंसर ब्रेथ निकलेगा। अभी हमने ब्रेथ तो निकाली, अब लेंथ और ब्रेथ तो आ गई, तो पेरीमीटर इसका निकालेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एरिया अपॉन लेंथ कर लिया, तो हमने इनको कट किया। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे मीटर स्क्वायर लगाया था, तो 2 बार मीटर मीन्स मीटर स्क्वायर मीटर 2 बार है, तो मैंने यहाँ पे 2 बार मीटर कर दिया। अब 22 मीटर तो एक ही मीटर था इसका, तो 1 से 1 कट हुआ, देन जो आंसर आया उसके आगे एक मीटर लग गया। तो हमारा यहाँ पे ब्रेथ 20 मीटर आया। P ऑफ रेक्टेंगल मीन्स पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू L प्लस बी। सो हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, 2L प्लस बी। कुछ इस तरीके से भी हम इसको राइट करते हैं। ओके, देन 2 इंटू, अब हम क्या करेंगे, 2 के आगे अब हमारी लेंथ तो हमें गिवन है, ओ सॉरी, यहाँ पे हमें लेंथ तो गिवन थी, यहाँ पे मैंने ना ये ब्रेथ पहले लिख दी एंड लेंथ बाद में लिख दी। तो हमारी लेंथ तो थी 22 प्लस, अब हमने जब ब्रेथ फाइंड आउट की तो वो हमारी 20 मीटर आई। तो हमने जब इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 42। तो अब 2 को 42 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता है, ब्रैकेट के साइड में वो मल्टीप्लाई का निशान माना जाता है। तो वो हम 2 एंड 42 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर 84 आ जाएगा। तो मीन्स हमारा पेरीमीटर 84 आंसर है एंड हमारी जो ब्रेथ निकली है वो 20 मीटर। अब आप पहले पेरीमीटर निकालने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि पेरीमीटर में हमें लेंथ प्लस ब्रेथ करनी पड़ती है। तो पहले हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसमें हम यहाँ पे बी नहीं लिख सकते। ओके, सो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, सो फाइंड्स इट एरिया। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट दिया हुआ है, हमारे पहले क्वेश्चन में हमें एरिया दिया हुआ था, इसमें हमें पेरीमीटर दे रखा है। तो इसमें हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना था एंड इसमें एरिया फाइंड आउट करना है। इसमें लेंथ भी गिवन है एंड इसमें भी लेंथ गिवन थी। अब हमें ब्रेथ को भी फाइंड आउट करना है एंड एरिया भी निकालना है इसका। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इनको कुछ स्टेट फॉर्म में लिख लिया, जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन है ये, तो इन्हें वर्ड प्रॉब्लम के स्टेट में हमने लिख लिया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज़ 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज़ 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज़ डैश, बिकॉज अभी तक हमारे पास ब्रेथ
नहीं फाइंड आउट हुई है, तो इसकी ब्रेथ कैसे निकाल ली जाएगी? सो कुछ इस तरीके से इसका हम ब्रेथ भी फाइंड आउट कर लेंगे एंड एरिया भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए 2। सो सबसे पहले हमारा पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर रेक्टेंगुलर शीट का क्या होता है? 2 इंटू एल तो यहाँ पे होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, सो यहाँ पे हम इसको कुछ इस फॉर्म में ले लेते हैं, है ना। तो 2 इंटू एल प्लस बी हो गया हमारे पास यहाँ पे, यानी इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है? 2 गिवन है। 2 तो हमारा क्वेश्चन में ही होता है, सॉरी आंसर में ही होता है ये 2। देन हमारा अब 35, लेंथ कितनी गिवन थी हमें? 35। सो अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्लियर समझना। सो इसमें क्या बोला गया है? 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका एरिया फाइंड आउट करना है, मीन्स उसका एरिया कितना एरिया है उसका, एंड उसका पेरीमीटर हमें गिवन है, जो कि है हमारे पास पेरीमीटर हमें गिवन है। पेरीमीटर कितना है हमारा? 100। पेरीमीटर हमारा हो गया यहाँ पे 100। ओके, 100 हमारा पेरीमीटर है। एरिया एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। ये एरिया हो गया एंड ये ब्रेथ है, तो हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास लेंथ गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, तो हमने कुछ इस तरीके से किया क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 35 हमारी लेंथ होगी। अभी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, तो ब्रेथ नहीं है हमारे पास, तो ये 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 35 प्लस ब्रेथ, 35 प्लस ब्रेथ, देन 100 के 100 अपॉन 2। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, ये यहाँ के डिवाइड हो गया, क्योंकि सिंपल इक्वेशंस जो भी चैप्टर्स आगे आते हैं उनमें यही होता है कि जो अगर राइट में मल्टीप्लाई है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, अगर लेफ़्ट साइड अगर डिवाइड है तो राइट साइड आके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई है तो राइट में आके डिवाइड हो जाएगा। अगर लेफ़्ट साइड प्लस है तो राइट साइड माइनस हो जाएगा, एंड अगर लेफ़्ट साइड माइनस है तो राइट साइड प्लस हो जाएगा। तो ये कुछ मैथ के रूल्स होते हैं। ओके, तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे जब हमने इसको कट किया तो 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 0 रिमेन्स टू 0। सो 50 हमारा यहाँ पे आंसर आया। अब 50 हमारी ब्रेथ नहीं है, आप कुछ लोग इसको रॉन्ग करते हैं। 50 हमारी ब्रेथ नहीं है। अभी हमारे पास जो 35 आया था उसे हम अब माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि यहाँ ऐड है, क्योंकि जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता वो ऐड माना जाता है। ओके, तो 35 यहाँ के माइनस हो गया, तो यहाँ के माइनस किस तरीके से होगा? जो हमारा ये आंसर आया इसमें से हम 35 को माइनस कर देंगे, तो हमारी ब्रेथ आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। ओके, एंड आप थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लेना इसमें कि 35 अगर हमारी लेंथ है तो 50 ब्रेथ नहीं आ सकती। 50 बहुत लंबा होता है, तो 50 तो हमारी लेंथ आनी चाहिए एंड 35 ब्रेथ आनी चाहिए। बट क्वेश्चन जैसा पूछो ना तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना है। तो इसमें हम कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे कि 50 हमारी कभी भी ब्रेथ नहीं हो सकती। ज़रूरी नहीं है 50 नहीं हो सकती, 60 नहीं हो सकती, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकती है। अगर 100 लेंथ है तो 50 हो सकती है। 35 अगर लेंथ है तो 50 नहीं हो सकती, क्योंकि 35 बहुत छोटा है 50 से, एंड 50 बहुत बड़ा है। जो बड़ा होता है वो लेंथ है एंड ब्रेथ छोटा है। तो अब हमारा एक चीज़ और रह गई इसमें। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 से रह चुका है ये वाला अब हमें एरिया फाइंड आउट करना था। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगुलर शीट का एरिया, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ये सभी चीज़ें मैं आपको दे दूँगी। ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज लेंथ इनटू ब्रेथ एंड इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, बिकॉज हमारे पास 35 यहाँ पे लेंथ, अकॉर्डिंग टू लेंथ हमने लेंथ ली है एंड ब्रेथ हमारी 15 सेंटीमीटर आई थी। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमारा आंसर आया 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात और बता दूं मैं कि एरिया जब हम किसी चीज़ का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसमें
स्क्वायर लगाना ज़रूरी है। पेरीमीटर में स्क्वायर लगाना नहीं होता, एरिया में स्क्वायर लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड मेन है। ओके, पेरीमीटर में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मेन है एंड आप इसको भूलना मत कभी भी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कुछ ऐसे लाल रंग का रेक्टेंगल शेप में एक बॉक्स होगा, आप उसको जल्दी से क्लिक कर दीजिए एंड बेल आइकन पे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।